नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 प्रश्नों की, और ये हमारा पार्ट 7 है। 6 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भूगोल से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है आप सभी के लिए। तो आप ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको बहुत सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न है, सार गैसों अवस्थित है। तो सार गैसों अवस्थित है तो ये है उत्तर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर उत्तर अटलांटिक महासागर। दूसरा प्रश्न है, हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर। हिमानी यानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? जी हाँ, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है ये बताना है। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो है बेकाक झील। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर बेकाक झील। मैरियाना खाई क्या है? तो मैरियाना खाई महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर महासागर का सबसे गहरा भाग है मैरियाना खाई। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंडा गर्त अवस्थित है। तो शुंडा गर्त अवस्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हिंद महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है कहाँ से? प्रशांत महासागर से। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर प्रशांत महासागर। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर है वो जोड़ती है साथियों किसको? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन ए क्या होगा? सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का जो कारण है वो क्या है? वो है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हवाई द्वीप को। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानों का सागर नाम से किसे प्रदान किया गया है? तो तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है साथियों किसको? चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? सी। सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो सबसे जो लंबी नदी है वो है नील। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर नील। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर अमेजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात है। तो नियाग्रा प्रपात है यूएसए में। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर यूएसए। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो ये है सीन नदी के। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर सीन। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हांग हो नदी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हांग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है साथियों प्रश्न। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर एंजल। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? तो हडसन नदी के किनारे जो शहर बसा है वो है न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है। तो सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है? तो सेंट लॉरेंस नदी का। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर सेंट लॉरेंस नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांग टिसी क्वांग। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर यांग टिसी क्यांग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है भूकंप के झटके को मापने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर भूकंप के झटके।
भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं, तो भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं तो ये की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, तो मीटीरियोलॉजी अध्ययन है तो ये है अध्ययन किसका, मौसम का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, मौसम। नमी किस उपकरण से मापी जाती है, तो जो नमी है वो किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है आर्द्रता मापी। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, आर्द्रता मापी। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है किसे साथियों, तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ज्वालामुखी। सुनामी है तो सुनामी क्या है, एक भूकंप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, भूकंप। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है, तो प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का जो कारण है वो है साथियों साफ आसमान और शांत हवाएं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, साफ आसमान और शांत हवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है किसके लिए, हीरे की खाने के लिए। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, हीरे की खाने। पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है, तो पिग्मी जनजाति अफ्रीका से जुड़ी है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, अफ्रीका। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र पाया जाता है वो है न्यूजीलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, तो किसका भाग है, चंबल परियोजना का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, चंबल परियोजना। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है कौन सा, कोचीन विमानपत्तन। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, कोचीन विमानपत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है तो ये है लाल पांडा। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, लाल पांडा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो निम्नलिखित देशों में से कौन सा है जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो ये है साथियों कौन, कनाडा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, कनाडा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी है जो कहाँ पर है, राजस्थान। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, राजस्थान। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है कितनी, 70 × 10⁵ किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो कौन सा है, बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन सम्मिष्ट है, तो ये है किसमें, भारत। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, भारत। ठीक है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, तो कितने लगे हुए हैं, 9। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 9। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं, तो जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो वहां पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं, अवस्थित हैं, तो ये हैं साथियों कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं, तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर अवस्थित है, ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, जिसको हम राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस देश के पास है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है, तो शोम्पेन जनजाति किस स्थानों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है साथियों निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, निकोबार द्वीप समूह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो ये है कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? राजस्थान। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो ये है कहाँ पर, किस पे आधारित है? चिनाब पे। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चिनाब। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो भारत में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो किसका नहीं है? सतलज नदी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सतलज। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 48, एंटीसोल है, तो एंटीसोल क्या है ये बताना है। तो एंटीसोल एक जलोढ़ मिट्टी है साथियों। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? एंटीसोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी। चलिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी हो जाएगी लिम्पोपो। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? लिम्पोपो। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों करता है? तो दोनों कौन सा देश करता है? यूएसए। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? यूएसए। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।